तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। किसके बारे में? एंड मल्टीपल्स के बारे में। देखो, ये चैप्टर सुनने में जितना हल्का लगता है उतना आसानी से ये हल्का है नहीं। अगर हम समझेंगे तब तो ये चैप्टर हल्का होगा ही, लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। देखो, इस चैप्टर को जो है स्टूडेंट हल्के में ले लेता है। उसको लगता है कि बस खाली फैक्टर निकालना सीख गए, मल्टीपल्स निकालना सीख गए तो हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम देखो ना, अभी पढ़ाएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो फैक्टर और मल्टीपल्स को समझेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिटेल्स में आगे जाएंगे। तो देखो, जो फैक्टर्स होता है, पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है। क्या, तुम कोई भी नंबर सोचो अपने मन में, कोई एक नंबर दो हमको, दो 25। अब ये जो 25 जो नंबर है, इसका फैक्टर वही हो सकता है जो इस 25 को ही काट दे। जरा सोचो, ऐसा कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है जो 25 को जो है ना पूरा का पूरा काट देगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 से अगर हम, जैसे 5 से अगर 25 में डिवाइड करें तो 5 टाइम्स में कट जाता है ना। कौन कट गया? 25 कट गया। किससे कटा? तो जिससे कटता है वही होता है फैक्टर, यानी कि 5 क्या है? ये 5 फैक्टर हो गया। किसका? 25 का। देखो, इस बात को समझो थोड़ा और गौर से। कोई एक नंबर सोचो अपने मन में और ये सोचो कि ये जो नंबर है, इस नंबर को कौन कौन है जो इस नंबर को ही काट देगा, मतलब उस नंबर में भाग दिया करो। जैसे 25 हमने अपने मन में सोचा ना एक नंबर, तो सोचो कि 25 को, ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 25 को डिवाइड कर देगा, पूरा 25 को ही डिवाइड कर देगा। यानी कि 25 को बीच में रखो, इसको खाली रखो बगल बगल, और सोचो कि यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे तो उसके टेबल में 25 आ जाएगा जाके, जो कि कट जाएगा। तो अगर हम 5 से लगाएंगे तो 5 टाइम में कटेगा नहीं। हम यहाँ पर 1 से भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? तो 1 से जब लगाएंगे तो 1 टाइम में लगेगा, 25 टाइम में। चलो, तो 1 को 25 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि 1 से भी 25 कट जाता है, 1 से भी नहीं कट जाता है। तो इसका मतलब 1 भी क्या है? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। किसका? 25 का। तो जरा बताना। और अच्छा, 1 मिनट जरा सोचो, क्या यहाँ पर 25 से भी तो लगा सकते हैं ना? सोचो ना, नहीं लगा सकते? 25 को एक बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, कट जाता है, नहीं कट जाता? तो इसका मतलब 25 से भी तो कट रहा है, इसलिए जो है 25 भी क्या है? फैक्टर है। अच्छा, 25 फैक्टर क्यों है? क्योंकि 25 से 25 कट जाता है। 1 फैक्टर क्यों है? क्योंकि 1 से कट जाता है। कौन? जो कटता है वो फैक्टर होता है या जिससे कटता है वो फैक्टर होता है? जिससे कटता है वो फैक्टर होता है, जो कट जाता है वो फैक्टर नहीं होता है। ठीक है ना? 25 यहां पर कट रहा है ना, पर काटने वाला कौन है? 1 है, 5 भी है, फिर 25 भी है। तो तीनों के तीनों क्या हैं? फैक्टर हैं। किन के? इस 25 के। क्या ये बात आसानी से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हम 2-4 एग्जांपल और देखते हैं इसी में। ठीक है, तो बताना कि 27 का जो है फैक्टर क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 27 को ही काट दे? 1, 3। अच्छा, 1 फैक्टर है क्या? क्योंकि 1 से कटता है। 1 से कौन कटता है? 27, इसीलिए 1 फैक्टर इसका हो जाएगा। ये मत सोचना 1 तो इसमें भी है तो फिर इसमें कैसे आ गया। देखो, 1 वहां आएगा जो 1 से कट जाएगा, मतलब 1 जिसको काट देगा ना, 1 वहां आ सकता है, हर जगह आएगा। क्यों नहीं आएगा? लेकिन हाँ, 1 से कटना चाहिए था, नहीं कटेगा तो 1 नहीं आएगा।
अब देखो 3 यहाँ आया है लेकिन यहाँ नहीं आया है। क्यों नहीं आया? यहाँ इसलिए नहीं आया है 3 क्योंकि 3 से 25 में भाग लगता ही नहीं। लगता ही नहीं मीन्स कि पूरा नहीं कटता है, पूरा नहीं कटता है। तो 3 से 27 कट जाएगा। ऐसे 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 करो, ऐसे सोचो 27 कटना चाहिए। 3 से पढ़ेंगे तो 9 बार में नहीं कटेगा। तो ये 3 क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? फैक्टर। और सोचो कौन सा नंबर है 3 के बाद? 5 से देख लेते हैं एक बार। 5 के टेबल में 27 आता है क्या? सोचो तो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। नहीं आया 27। इसका मतलब 5 से तो डिविजिबल नहीं है। अच्छा मान लो कोई बच्चा ऐसा सोचे कि नहीं सर 5 से 27 नहीं आता है, तो आप ऐसा भी तो लगा सकते हैं 5 5 25। देखिए तो भाग लग न गया, देखिए लगा नहीं भाग। अब वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ तो रिमाइंडर बच गया है, शेषफल बच गया है ना। ये नहीं बचना चाहिए, ये पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पूरा कटने का मतलब यही होता है कि भाई पूरा डिवाइड हो जाए, एकदम 0 बचे शेषफल में। ठीक है, तो ये इसीलिए 5 ये जो है फैक्टर नहीं है। किसका नहीं? इसका नहीं है। और सोचो 9 हो जाएगा। 6 से तो भाग नहीं लगता ना। 6 से 27 भाग लगता है? नहीं लगता। 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से लग जाएगा। देखो ना 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो 9 से तो भाग लग ही रहा है। देखो 9 से भाग लग रहा है ना। तो 9 कट रहा है कि काट रहा है? काट रहा है। तो काटेगा तो कहेंगे फैक्टर। क्या कहेंगे? जो कटेगा उसको क्या कहेंगे? कि उसका फैक्टर है, इसका ही फैक्टर है। चलो 27 खुद भी तो हो सकता है। सोचो ना, ये बोलता ही नहीं तुम लोग। कोई भी नंबर खुद का एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर खुद को ही काट सकता है। जैसे 25 है तो 25 अपने आप को नहीं काट पाएगा एक बार में है। 27 है, 27 अपने आप को एक बार में नहीं काट पाएगा। तो कोई भी नंबर हो अपने आप को तो काट ही लेता है, नहीं काटता है। तो इसीलिए जो है कोई भी नंबर खुद का एक फैक्टर होगा ही होगा। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो। और सोचो 16 का बताना जल्दी में। 1 2 4 8 16। चलो हाँ, क्योंकि 4 से जो है 16 डिविजिबल है, 4 से जो है ना कटता है, और 8 से भी कटता है। 8 2 जा 16, 16 1 जा 16 कट रहा है। इसलिए ये सारे के सारे क्या है? क्या है? फैक्टर हैं। एक बात गौर कर रहा है क्या? अच्छा चलो पहले इससे पहले बता दो 0 का फैक्टर क्या होता है? 1 और इंपॉर्टेंट है चीजें को समझना कि 0 का फैक्टर क्या है। तो सोचो 0 का फैक्टर क्या हो सकता है? 0 को बीच में रख देते हैं और सोचो कि यहाँ कौन कौन सा नंबर आ सकता है जो 0 को काट देगा। सही बोल रहा है। अगर मान लेते हैं हम, अगर 2 को भी रखते हैं हैं, तो 2 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, कट रहा है। 1 को 1 भी रखेंगे तो 1 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 0 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? ऑल नंबर्स। क्या हो सकता है? ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स। यहाँ ब्रैकेट में हमको आर लिख देना चाहिए। आर मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। चलो अब जो है क्या फैक्टर तुम लोग समझ गया? सच में फैक्टर समझ गया? यहीं पर जो है ना कुछ और एग्जांपल देते हैं तुम लोग को। चलो इसका बताओ जल्दी से फैक्टर।
और ऑनलाइन वाले क्लास में जो पढ़ रहा है वो भी जो है फैक्टर निकालो इसका जल्दी से। सोचो कि 116 को ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 116 को ही काट देगा, सोचो और लिखो जल्दी से, फिर हम लोग इसको नोट डाउन भी नहीं करते चलना है। जल्दी करो तुम लोग। 116 है ना, 106, अरे तो देखो 116 का जो है हम फैक्टर निकालने वाले हैं। तो 116 का फैक्टर निकालने का मतलब क्या होगा कि 116 को ऐसा कौन सा नंबर है जो उसको काट देगा। तो जो जो नंबर 116 को काट देगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो जरा सोचो, 1 तो 116 को क्या, हर नंबर को 1 काट देता है, तो 1 तो सबका फैक्टर हो जाएगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सब में 1 आएगा। खुद वाला नंबर इटसेल्फ 25 भी आ रहा है, 27 में 27 भी आ रहा है, 16 में 16 भी आ रहा है, तो 116 में 116 भी आएगा, नहीं आएगा? तो आज चल देंगे लास्ट में, 2 से भी कट जाता है, ऐसे करके भाग देंगे ना हम। 116 में 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो 2 से जो है 116 डिविजिबल है, कट गया ना पूरा, तो इसीलिए जो 2 है क्या है, फैक्टर हो गया। 3 हो सकता है क्या, चेक करें एक बार, चेक कर लेते हैं 116। चेक करने का भी तरीका मालूम ना होना चाहिए। तो देखो 3 8 जा 24, 2 बच गया ना। हम भाग दे के देखेंगे कि क्या कुछ बचता भी है क्या शेषफल में। तो अगर बचेगा तो फिर फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड करो, होगा 5 होगा नहीं, 6 से डिवाइड करो नहीं मतलब बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। 7 8 की बार 29 29 कट जाता है, कितना टाइम में करता है, चेक कर लें। 29 से कट जाता है, देख लेते हैं। 29 से 116 कितना बार में काटा है, 4 बार में आ जाता है पक्का, देख लेते हैं। 9 4 जा 36, 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 कितना 11। हाँ सही में कट गया रे, इसका मतलब 29 से कट गया 116 ना। तो 29 क्या हो गया, कटा कौन, कटा है 116, पर काटने वाला कौन है 29, तो जो काटता है वही फैक्टर होता है। तो 29 हो जाएगा। 58 भी, हाँ 2 बार में। चलो और 116 डायरेक्ट, यही ना। तो हाँ हो गया। और कोई फैक्टर है क्या, 110 का। अब तो तुम लोग मेरे ख्याल से सीख गया होगा, अब डायरेक्ट कर सकता है ना। तो चलो हम लोग अब डायरेक्ट लिखते हैं। 1 हो जाएगा, 2 तो होगा ही होगा, 3 नहीं 4 होगा। चेक करने के लिए कौन कौन कटता है, मतलब हल्का चीज नहीं रहता है, हल्का चीज। अच्छा बार बार चेक करना पड़ता है। देखो 4 से कटेगा या नहीं, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है कि जैसे तुम लोग ऐसे मन में नहीं सोच सकता, मन ही मन सोच लो कि 110 के नीचे 4 है, ऐसा कुछ करके, और तुम लोग इसको डायरेक्ट काटता है ना, इसे 4 से काटता है ना। कैसे काटता है, 4 1 4 कट गया, 4 से इसको कैसे काटता है, 4 2 8, 11 में से 8 जाएगा 3। मतलब हम ऐसा सोच लेते हैं मन ही मन कि 11 के नीचे 8 लिखा हुआ है, मैंने सब्ट्रैक्ट करके 3 आ गया, 11 को हटा के 3 लिख देते हैं, नहीं 3 के बाद 0 है ना, तो 30 हो गया। मन ही मन सोच रहे हैं 30 हो गया यहाँ, मतलब 11 हट गया, यहाँ 3 बचा है, 3 0 30, तो 3 0 30, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, लो नहीं कटा। तो बस कहेंगे कि 4 फैक्टर नहीं है इसका, हो गया मनी मन। अब 5 का, तो 5 का देख ना लो, लास्ट में 0 होता है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में 1 को 0, तो 5 से कटता ही है। ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इस मेथड से। 5 2 10, 11 में से 10 जाएगा 1, 1 पर 0 10 ही होता है, तो फिर से 5 2 10, तो 5 तो फैक्टर हो जाएगा। ऐसे ही करके चेक करते हैं हम,
हाँ 10 तो हो ही जाएगा, क्योंकि 10 का एक डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर एक जीरो आ जाए, मिनिमम एक जीरो, तो वो नंबर 10 से तो कटता ही कटता है। चेक भी कर सकते हैं। 10 को एक बार पढ़ेंगे, 10 से कम 10, 11 में से 10 जाएगा, एक पर सुनना जीरो, फिर 10 से कम 10, कटा ना, नहीं कटा? और बताओ 15, 11 हो जाएगा। हाँ 11 दाँ हैं 110, 11 दाँ हैं 110, 11 से कट जाता है। और क्या कितना कितना होगा? 22 होगा, 55 होगा, हाँ 22 भी होगा। 22 को 5 बार पढ़ो ना, आ जाता है 110। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 नहीं आया? कर लो, कॉपी पर करो। देखो जब समझ में ना आया करे ना तो कॉपी पर करो, समझ में तुरंत आ जाएगा। दिमाग में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश मत किया करो जब तुम खास करके सीख रहे होगे, ठीक ना? तो 55 के बाद तो जब भी ये देखो 55 के बाद तो मेरे ख्याल से अब डायरेक्ट 110 ही आने वाला है। देखो ना, जैसे ही 27 का आधा लगभग कितना होता है? आधा लगभग 20 का हो गया 10, 7 का 3.5, लगभग 13.5, 13 से 14 के बीच में। तो 13 से 14 के पार जैसे ही संख्या जाएगा उसके बाद एक के बार वही खुद संख्या आ जाता है। जैसे देखो 16 का आधा 8 होता है ना, है नहीं होता? 8 के बाद देखो ऐसा कोई फैक्टर है नहीं, डायरेक्ट आया है 16, यानी कि खुद आ गया है। और इधर 116 का आधा होता है 58, 58 के बाद डायरेक्ट 116 आ जाता है फैक्टर में। यानी कि जब भी किसी का फैक्टर निकाल रहे हो और नंबर आधा आ जाए, जैसे 110 का आधा 55 आया है ना, अब तुम कितनों 56 से भाग लगाओ, 57, 58, 59, 60, 75, 80, 90, किसी से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 110 से ही लगेगा। समझ में आ रहा है बात? 105 में बताओ, 1 तो सब में आएगा, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 5 3 भी 3 से 1 मिनट देख लेते हैं, 3 3 9, 10 में से 9 जाएगा 1, हम मान लेंगे 1, 10 हट गया, 1 है यहाँ पर, 1 पर 5 15, 3 5 15, कर तो रहा है। 7 से कट जाता है। हाँ 7 को 15 बार पढ़ेंगे तो हाँ सही में, या फिर भाग दे के भी देख सकते हैं कटेगा कि नहीं ना, एक बार फिर दिखा देते हैं। और तुम लोग जो है सबको चेक करके बनाओ, ये नहीं कि हाँ सर लिख रहे हैं बस हम लिख देंगे, हम हर बार चेक करो। अगर मन में लगे कि है कि नहीं है तो हर बार ही चेक करो। 7 5 35, 7 5 35, तो इसका मतलब 7 से देखो ना 15 टाइम में कट रहा है ना, तो 7 फैक्टर हो जाएगा। और बोलो जल्दी से नंबर 15 होगा। और कोई नंबर है? 105 है क्या? डायरेक्ट 105 तो होगा ही ना। 75 का 1 3 5 15 25 75, 25 भी तो होगा, 25 3 75, 25 से भाग दो ना, लग जाएगा। 80 में 1 2 4 8 10 20 16, बिल्कुल सही। 16 5 तो 80, सॉरी 16 5 से 80, 5, हाँ 5 भी तो होगा, चलो 5 भी होगा, 20 होगा, हाँ 20 के बाद 40 होगा, 40 के बाद अब देखो 80 का आधा 40, अब 40 के बाद 80 ही आएगा फैक्टर में। तो मेरे ख्याल से तुम लोग इस फैक्टर को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, फैक्टर पूरा। एक बात तो क्लियर है, क्या पता है? किसी भी नंबर का जब हम फैक्टर निकालने जाते हैं ना, जैसे मान लो हम 3 का ही फैक्टर निकालें, 3 का फैक्टर क्या होगा सोचो? मन में आता है कि 3 तो किसी के टेबल में नहीं आ रहा, छोटे बच्चे को लगता है ऐसा, जबकि 3 को कौन कौन काट देगा? 1 से तो कट ही जाएगा, 1 या 3, 1 3 3, तो 1 तो हो ही जाएगा। और तुमको इतना सीखने के बाद एक बात तो क्लियर हो ही गया कि कोई भी नंबर हो वो खुद का तो फैक्टर होता ही है। तो इसका मतलब 3 जो है वो खुद का फैक्टर होगा ना, तो 3 भी हो जाएगा फैक्टर, यानी 1 से भी कट जाएगा ये 3, 3 से भी कट जाएगा ये 3, इसीलिए तो ये दोनों फैक्टर है। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक बात, हम एक स्टेटमेंट तुमको देते हैं, ठीक है?
हम एक स्टेटमेंट तुम लोग को देते हैं क्या, कि चाहे कोई भी नंबर लो तुम, उसका मिनिमम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। और ये सोचने में तो लगता है कि सही है, एक और खुद। क्या ये सब में हो जाएगा? हाँ। कोई भी नंबर लेंगे, 5 ही क्यों ना ले लो, 5 भी लेगा तो इसका फैक्टर 1 और 5 तो होगा ही होगा। कोई भी नंबर ले लो उसका 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। कौन कौन? तो जैसे 16 का फैक्टर अगर लें तो 2 फैक्टर तो फिक्स ही है, एक 1 और एक खुद, वो खुद 16। अब 27 में भी एक तो सब खुद फिक्स है और 27 तो फिक्स है ही, यानी कि हर फैक्टर में देखो 1 और खुद वो नंबर आता ही आता है, 1 और वो खुद नंबर एकदम आएगा। यहाँ भी देखो 1 और वो खुद एक नंबर अपने आप आएगा ही आएगा, सब में हर फैक्टर में आएगा, मतलब हर नंबर के फैक्टर में आएगा। 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ, 1 नंबर इटसेल्फ। आया है कि नहीं आया है? हर फैक्टर में, हर नंबर के फैक्टर में जो है 1 और वो खुद भी, ये 2 फैक्टर तो सब में आता है, कॉमन है ये फैक्टर, सभी नंबर्स में नहीं है फैक्टर। तो इसका मतलब कि 1 और खुद वो नंबर अपने आप का ही एक फैक्टर होता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि नोट में करके लिख लो तुम लोग अपने नोटबुक में, कि किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का 2 फैक्टर मिनिमम तो होता ही है, होता ही है, एकदम होता है, क्यों नहीं होगा? बात समझ में आ गया? बोलो। तो अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल्स को सीखने, और इसी के बाद हम क्या सीखेंगे? इवन नंबर सीखेंगे, ऑड नंबर सीखेंगे, प्राइम नंबर सीखेंगे, कंपोजिट नंबर भी सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद इसी के अंदर फैक्टराइजेशन वगैरह सीखेंगे, कि फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, ठीक है? सारा बात हम सीखने वाले हैं। तो है वो फाइनाइट था या इनफाइनाइट फैक्टर? फैक्टर्स फाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फैक्टर्स जो होता है वो लिमिटेड होता है। फैक्टर्स फाइनाइट होता है मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, चाहे जैसे कि 7 का फैक्टर निकालो तुम, 1 तो 1 और 7 होगा, 6 का निकालेगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी कि ये एक फिक्स संख्या में होता है, निश्चित संख्या में होता है। ऐसा कोई नंबर आया है जिसका कि एकदम इनफाइनाइट फैक्टर हो, अनंत तक एकदम जाते जा रहा है, निकालते जा रहे हैं, जाते जा रहा है, निकालते जा रहे हैं, जाते जा रहा है? फैक्टर में ऐसा मिला है क्या? फैक्टर में मिला है ऐसा? हाँ, लेकिन फैक्टर में ऐसा मिला है? तो हम लिखेंगे कि फैक्टर्स फाइनाइट होता है। फाइनाइट मीन्स सीमित होता है, फाइनाइट मीन्स सीमित, यानी कि इसका एक सीमा होता है, फैक्टर का एक सीमा होता है। ये बात तुम लोग अब नोट कर लो, समझ लो। कोई भी नंबर ले लो ना, 225 भी ले लेगा तब पर भी इसका फैक्टर निकलेगा, लेकिन एक बाउंड्री होगा उसका, रुकेगा एक जगह। 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तुम लोग डिवाइड करो, मिल जाएगा। 6 7 से कटेगा नहीं, 8 से 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 2 18, तो 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पर 5 45, 9 5 45 हो गया ना? तो 9 भी हो जाएगा, 10 11 नो, और बताओ 15 हो जाएगा? देखते हैं 15 में जो 15 नहीं 25, हाँ 25 हो जाएगा।
25 हो जाएगा। अब डायरेक्ट मेरे ख्याल से 225 ही होगा, क्योंकि 100 से भी तो कटेगा ही नहीं, 50 से भी नहीं कटेगा, कटेगा? तो 50 से भी नहीं कटेगा, 100 से भी नहीं कटेगा, 200 से तो एकदम नहीं कट रहा। अब डायरेक्ट इसका आधा भी तो नहीं हो रहा है, 15 से कटेगा। है? होने कट जाता है। 15 से अगर भाग देंगे तो बचेगा, हाँ सही में 15 से कट जाता है। 15 1 15 बचेगा कितना? 5 2 7, 7 पर 5 75, और 15 5 2 75, 15 5 75। हाँ सही में 75 से कट जाएगा। हाँ कट जाता है। देखो तो 75 को 3 बार अगर पढ़ें तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 225। सही बात है रे, 75। और कोई है क्या? बाउंड्री आया ना? इसके अलावा कोई और नंबर है जो इसका फैक्टर हो सकता है? नहीं, ये चलते नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा ही रुकेगा, ये बात निश्चित है। इसीलिए हम कहते हैं फैक्टर्स फाइनाइट होता है। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स सीमित होता है। हमने हिंदी भी लिख दिया। आगे बात समझ में? बढ़े आगे बढ़े। देखो कितना आसान है बोलना कि हमको फैक्टर ऐसे के भाग दो निकल जाएगा, जबकि देखो पढ़ाने में कितना समय लग रहा है, नहीं लग रहा? तो इतना का सोचना है तुम लोग को। मिटा दें? लिखा है तुम लोग? तो फैक्टर्स क्या होता है? फाइनाइट होता है, ठीक है ना? चलो अब जितना हमने फैक्टर को समझा है उससे कम समय में हम मल्टीपल्स को समझ लेंगे। इसमें उतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हम फैक्टर को बढ़िया से समझ चुके हैं। हाँ, मल्टीपल्स देखो टेबल लिखते हैं वो ठीक है। जैसे हम तुमसे पूछेंगे चलो कोई एक नंबर ले लो और सोचो इसका टेबल लिख दो। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। बच्चे को ये तो पता ही होता है, लेकिन उसको लगता है कि 60 तक ही मल्टीपल्स होता है, यानी कि उसका एक बाउंड्री है, जबकि ऐसा है नहीं। हमको यहाँ पर सीखना ये जरूरी है कि आखिर ये क्यों पूछना जरूरी है। मतलब ये 6 है मल्टीपल्स किसका? 6 का। 12 है मल्टीपल्स किसका? इस 6 का। क्यों है? मल्टीपल का डेफिनेशन क्या होता है, ये क्यों पूछना जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये 18 मल्टीपल्स क्यों होगा? क्यों ये 18 ही मल्टीपल्स होगा? 17 क्यों नहीं हो सकता? जैसे यहां हम 17 क्यों नहीं लिख सकते? 17 क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि मल्टीपल्स का डेफिनेशन होता है कि कोई एक नंबर सोचो और इस नंबर से जो संख्या कट जाएगा। अभी हम ये नहीं कह रहे, फैक्टर में क्या बोलते थे कि कोई एक नंबर सोचो और इस नंबर को कौन कौन काट देगा। इस नंबर को ही कौन कौन काट देगा। 25 लिए थे, हम सोच रहे थे 25 को कौन कौन काट देगा। क्या सोच रहे थे? 25 को कौन कौन है जो काट देगा। तो 1 5 25 आया था, जो ये तीनों नंबर मिल करके इसको काट रहा था, तो वो फैक्टर था। यहां मल्टीपल्स में उल्टा कहते हैं, ये नहीं कहते कि कौन कौन है जो इसको काट देगा, हम कहते हैं कौन कौन है जो इससे कट जाएगा। मीन्स 6 से ही कट जाएगा। 6 से कटने वाली संख्या कौन कौन से हैं? 6 ही काट देगा उसको। फैक्टर में क्या बोलते हैं कि 6 को कौन कौन काट देगा। 6 को कौन कौन काट देगा फैक्टर में कहते हैं। मल्टीपल्स में 6 से कौन कौन कटेगा। क्या कहते हैं मल्टीपल्स में? 6 से कौन कौन कटेगा नंबर। तो जो नंबर 6 से कट जाएगा वो नंबर ही मल्टीपल्स कहलाएगा। जैसे ये 17 नहीं है हो सकता मल्टीपल्स रे, क्योंकि 6 से कटेगा। उस समय ये भर कर रखते थे, लेकिन अब इसको खाली रखेंगे, यहां पर रखेंगे 17। लग सकता है क्या? 6 2 12। देखो पूरा कटा नहीं कटा, इसीलिए 17 क्या है? मल्टीपल्स नहीं है। पर यहां पर अगर 6 रख दें तो ये मल्टीपल्स है। 6 1 6, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स हो जाएगा। मतलब 6 से कौन कौन कटेगा? 6 से 6 कटेगा, 6 से 12 कटेगा, 6 से 18 भी कटता है। देख लो 6 से 18 में भाग दो, 6 3 18 कटा ना।
तो 6 से जो जो नंबर कट जाएगा ना वही जो है मल्टीपल्स होता है, वही। फिर से एक सवाल पूछते हैं तुम लोग से, ये बताओ कि जो नंबर कटता है वो मल्टीपल्स होता है या जो काटता है वो मल्टीपल्स होता है? जो कटता है। जो काटता है। जो कटता है। काटता है यहाँ 6, यहाँ भी काट रहा है 6 मल्टीपल्स है। वैसे खुद का एक मल्टीपल्स है जो कट के आया है। हाँ, जो काटता है वो नहीं, जो कटता है। कटा कौन? 18, तो 18 मल्टीपल्स हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो जो कटता है, पर फैक्टर में क्या बोलते हैं हम? फैक्टर में कहते हैं कि जो काटता है, जो काटता है वही फैक्टर होता है। जैसे 25 को कौन कौन काटेगा? कटता 25 है ना, तब ना फैक्टर कहते हैं जो जो काटता है उसको। जो काटता है। लेकिन मल्टीपल्स में कहेंगे जो जो 6 से कट जाएगा, और जो जो कटेगा, कटने वाले नंबर ही मल्टीपल्स कहलाएंगे। ये चेक करने का तरीका है। ये क्या है? तो चलो अब तुम लोग मेरे ख्याल से चेक कर ही लेगा बढ़िया से। तो इसका मतलब 60 के बाद भी 66 होगा, 66 के बाद 72 भी होगा, 80 नहीं 78 भी होगा। 78 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 84, 84 के बाद 90, 90 के बाद 96, 96 के बाद 102। अच्छा, ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सब में 6 6 6 6 बढ़ रहा है ना। देखो ना, 12 से 18 कैसे हुआ? जब 12 में 6 बढ़ा होगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30। ऐसे ही करके हम यहाँ कर लिए। 72 में 6 जोड़ेंगे तो 78, 78 में 6 जोड़ेंगे तो 84, 84 में 6 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो 102। इसके और आगे अगर मल्टीपल्स चाहिए तो इसमें भी 6 जोड़ के 108। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से, जरा सोचो, क्या ये खत्म हो रहा है? क्या मल्टीपल्स खत्म हो सकता है? एटीसी नहीं देंगे हम। यहां पर जब भी कोई चीज इनफाइनाइट चलता है, इनफाइनाइट मीन्स असीमित, फाइनाइट मीन्स सीमित। फाइनाइट मीन्स जिसकी सीमा हो, फैक्टर में सीमा होती है, इसीलिए उसको फाइनाइट कहते हैं कि फैक्टर फाइनाइट होता है। पर मल्टीपल्स क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। इसी को असीमित भी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी इस पर ना ध्यान दिया जाए, यहां देखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, मान लो 1 ले लेते हैं। 1 का मल्टीपल्स बताओ। कहने का मतलब 1 से कौन कौन कटेगा? तो कौन कौन कटेगा 1 से? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.1, 10.2, 10.3 होगा कि नहीं होगा? पॉइंट वाला नंबर इसमें नहीं देंगे। ठीक है, पॉइंट वाला नंबर हम इसमें नहीं देंगे। फ्लो में ये नहीं कि एकदम दे देते हैं पॉइंट वाला नंबर। 11 12 क्या? चलो देखो, जब सीमा ही नहीं है, असीमित होता है, इन्फिनाइट होता है, मतलब चलते रहेगा, कंटिन्यूअस चीज है, लगातार चलते रहेगा, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम 3 डॉट देते हैं। 3 डॉट मतलब ये चलते रहेगा, ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी को दिखाता है। कोई दिक्कत? अब किसी भी नंबर का निकालो ना मल्टीपल्स, बस। लेकिन मन में एक ही बात सोचना है हमेशा, तुम निकाल लो, मतलब नहीं उससे हमको, मतलब हमको इससे है कि क्या तुम ये बात सोच रहा है क्या कि जो जो 2 से कटेगा वही मल्टीपल्स हो सकता है? ये बात तुम्हारे दिमाग में हर समय चलना चाहिए जब जब तुम्हारा पेन मल्टीपल्स निकालने को बात आतुर होगा। ये नहीं कि आंख बंद करके 2 4 6 8 10 12 लिख रहे हैं और सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई 2 से कट रहा है इसीलिए है ये मल्टीपल्स। ये बात तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। कोई दिक्कत? चलो, तो 12 के बाद 14 भी हो जाएगा।
16 भी हो जाएगा। 16 क्यों होगा? क्योंकि 2 से 16 कटता है, 2 से 14 कटता है, 2 से 12 कटता है, 2 से 10 कटता है, 2 से 8, 6, 4, 2 सब कटता है। नहीं कटता क्या? इसीलिए जो जो कटता है वही तो मल्टीपल्स होता है, वही मल्टीपल्स होता है। तो 16 हो गया, 18, 20, 22, 24, 26, 28, दो बढ़ रहा है ना इसमें? नहीं, देखो ना, 2 का मल्टीपल्स है तो 2 से 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, ऐसे ही करके 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 34, 36। क्या इसका भी कोई सीमा है? तो जिसका सीमा नहीं होता उसको असीमित कहते हैं, और असीमित को ही इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। तो हम कहेंगे कि मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट होता है, जिसको दिखाने के लिए 3 डॉट देते हैं कॉमा के बाद। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, और निकालो। अब तुम लोग निकालो, अपने से निकालो, अपने से निकालो। चलो 14 का निकाल के दिखाओ, 10 का निकाल के दिखाओ, 12 का निकाल के दिखाओ। चेक करने का तरीका मालूम है ना? अगर मान लो हम तुमसे पूछ लें कि ये हमको साबित करके दिखाओ कि 18 मल्टीपल्स है इस 2 का, तो कैसे दिखाएगा? 18 को काटे के नहीं दिखाएगा, 18 को काट के ही नहीं दिखाएगा। तो ऐसे कर लेगा, 2 से भाग दे देगा, बोलेगा कि देखिए 2 9 18 कटा ना, कौन कटा? 18 कटा, इसीलिए 18 मल्टीपल्स है। ये साबित करने का तरीका है। हम कोई भी मल्टीपल्स का पूछ सकते हैं। इसलिए निकालो तुम लोग अब 14, 10 और 12। इसमें ये बातें याद रखनी है कि फैक्टर्स जो है इनफाइनाइट होता है। फैक्टर्स मतलब किसी भी नंबर का जो जो फैक्टर होगा वो फैक्टर ही इस नंबर को काट देता है, ठीक है। और मल्टीपल्स में किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है, यही नंबर मल्टीपल्स मतलब जो नंबर मल्टीपल्स होगा ना, यही नंबर उसको काट देता है। यानी कि जो नंबर कटेगा वही मल्टीपल्स होगा। पर फैक्टर में क्या होता है कि जो नंबर इसको ही काट देता है, मतलब जो नंबर हम सोचते हैं मन में, उसी नंबर को जो जो काट देता है वो फैक्टर होता है। अब मल्टीपल्स में उल्टा, कोई नंबर हम सोचते हैं मन में और इस नंबर से जो जो कट जाता है वो होता है मल्टीपल्स। और मल्टीपल्स इनफाइनाइट होता है, असीमित होता है, लेकिन फैक्टर सीमित होता है। चलो जल्दी से बना लिया, काफ़ी जल्दी बना लिया है। 14 का मल्टीपल्स, पहली बात तो 14 का मल्टीपल्स 14 खुद हो जाएगा, क्योंकि 14 से 14 कटेगा। चलो और बताओ। 28। एक मिनट, ये 13 नहीं होगा क्या? नहीं होगा। 24? 24 भी नहीं होगा? प्रूफ करके दिखा सकता है? कैसे? ऐसे? क्योंकि कटा नहीं तो मल्टीपल्स नहीं होगा। क्या? चलो अब तो तुम लोग समझदार हो गया है काफ़ी, तो डायरेक्ट बना सकता है तुम लोग। चलो बताओ आगे का मल्टीपल्स क्या होगा? 42। अच्छा एक मिनट, तुम लोग तो टेबल बना दिया होगा इसको ना रे, लेकिन देखो वो आसान तरीका है, लेकिन हमेशा तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? मान लो तुम 14 का टेबल लिख दिया, 14 4 56, तो मन में ये सोचना है हमेशा कि 14 से ये 56 कटा, इसलिए ये मल्टीपल्स हुआ। चाहे तुम आसानी से बना लो, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में उस समय भी चलना चाहिए। 14 4 56, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 रे 100। बता। हाँ बिल्कुल सही। 14 8 112, 49 126, 14 10 140। 140 तक ही होगा क्या? इसके बाद भी तो होगा 154, नहीं होगा? तब चलो डॉट 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 दे देते हैं। तुमको बोलेगा, तुम लोग हो सकता है मन में सोच रहा हो कि आखिर ऐसे कितने सारे मल्टीपल्स निकाल लेंगे हम। तुमको बोलेगा कि 1 का पहला 5 मल्टीपल्स बताइए,
तो 5 को फटाक से बता देना है यहाँ से यहाँ तक। बोलेगा 2 का पहला 5 मल्टीपल्स बताइए, 10 तक। 5 को मल्टीपल्स बता देना है। तुमको पूछेगा कि इतना मल्टीपल्स बताइए, 10 को बताइए, 20 को बताइए, जितना कहेगा उतना निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाकी का ये 2 जो है तुम लोग अपने से, वैसे तो तुम लोग बना लिया है, ये लोग भी अपने से बना लेगा क्या। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, हम इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम कंपोजिट नंबर, इन सब को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये सारा का सारा बात हमारे दिमाग में अच्छे से रहा तो ही हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, उससे पूछो इवन नंबर का डेफिनेशन बताओ, वो सीधा बोलता है जो 2 से नहीं, जो 2 से कटता है उसको इवन कहते हैं। सिर्फ इतना ही बात अगर दिमाग में रखेंगे तो फिर वो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है।